Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss unit 3rd basic concepts topic 3.1 equality and proportional equality. तो इक्वालिटी जो है वो लिबर्टी की तरह एक फंडामेंटल पिलर है डेमोक्रेसी का. इक्वालिटी जो है वो लिबर्टी की तरह, लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम की तरह ये एक फंडामेंटल पिलर है डेमोक्रेसी का. देखो दो साइड्स होती हैं सेम कॉइन की, दो साइड्स होती हैं हमारे सेम कॉइन की. एक साइड के बिना कॉइन जो है वो नहीं हो सकता. दोनों साइड जो है वो इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स दोनों साइडें जो है वो इंपॉर्टेंट है. उसी तरह सोसाइटी में अगर फार्मर है उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी टीचर की है. हालांकि इनकम जो है वो डिफरेंट होती है, इनकम सोर्स डिफरेंट होता है, बट फार्मर भी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में और टीचर भी इंपॉर्टेंट है ना. तो दो साइड्स सेम कॉइन की एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती. अगर फार्मर क्रॉप्स को ग्रो नहीं करेगा तो टीचर कहाँ से खाएगा? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कंट्री कैसे डेवलप होगी? तो एक दूसरे के बिना कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इक्वलिटी का कंसेप्ट जो है वो बहुत बार सामने आया है. कभी लोगों ने इसको सिमिलर बोला, कभी लोगों ने बोला इक्विटेबल, सबको इक्वलिटी से ट्रीट करना है. इक्वलिटी होता क्या है? जब माना जाए कि सारे मेन सारी वीमेन इक्वल हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. ठीक है, कुछ के लिए कुछ भी नहीं होता. कुछ के लिए इक्वलिटी जो है वो बस इतना होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कुछ के लिए यही होता है. बट वाइडेस्ट सेंस में, अगर हम ज़्यादा लंबी सेंस में बात करें तो कहाँ पे इक्वलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आती है हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी. कौन सी इक्वलिटी? पॉलिटिकल इक्वलिटी. देन उसके बाद आती है हमारी सोशल इक्वलिटी, सिविल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी. लस्की जो हैं वो बताते हैं इक्वलिटी ये नहीं है कि हम सभी को सेम ही रिवॉर्ड दे दें, सभी को सेम ही रिवॉर्ड दे दें. ये इक्वलिटी नहीं हो सकता. अगर कोई ब्रिक बनाने वाला है, ब्रिक उठाने वाला है, उसको भी उतनी मनी, उसको भी इतनी इनकम मिल रही है जितनी एक मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट को मिल रही है, तो जो सोसाइटी का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, वो हार जाएगा. क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था तो ब्रिक लेयर ने शायद उतनी मेहनत ना करी हो जितनी मैथमेटिशियन ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स को कर करके एक साइंटिस्ट बनने में की हो. तो उनकी मेहनत कहीं ना कहीं पहले जो लग चुकी थी. तो ब्रिक लेयर भी अगर वही इनकम लेगा जितनी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ले रहा है तो ये पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा. इक्वलिटी यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं कि सेमनेस, रिवॉर्ड जो है वो सबको सेम मिलना चाहिए. मान लीजिए आपकी क्लास में सभी ने पेपर दिया है और एक ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और एक ने सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. तो टीचर ने दोनों को मार्क्स सेम दे दिए कि दोनों पेपर में आए थे तो इसलिए हमने मार्क्स सेम दे दिए. तो ऐसा नहीं हो सकता ना. वो इक्वलिटी कैसे गिनी जाएगी? जैसा पर्सन ने काम किया उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना, दैट इज इक्वलिटी. ठीक है. एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज. जितनी भी स्पेशल फंडे दिए गए हैं जैसे कि एमएलए का बेटा ही एमएलए बनेगा, किंग का बेटा ही किंग बनेगा, इनको एब्सेंट करना, इनको खत्म करना, ये होता है इक्वलिटी. आगे एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ देना, सबको इक्वलिटी से अपॉर्चुनिटीज़ देना कि आप भी आगे आ सकते हो, वीकर सेक्शन भी आगे आ सकती है. अकॉर्डिंग टू बार्कर बोलते हैं कि जो कंडीशंस मेरे को प्रोवाइड की गई हैं राइट्स की फॉर्म में, वही कंडीशन जो है सेम मेजर में अदर पर्सन्स को दी जानी चाहिए. और जो अदर्स को दी गई हैं राइट, अदर्स को दिए गए हैं वो मुझे मिलने चाहिए. ये होती है इक्वलिटी. ठीक है. फिर उसके बाद इक्वलिटी की फॉर्म्स की बात करते हैं. 3 फॉर्म्स की इक्वलिटी होती है. एक होती है हमारी फॉर्मल इक्वलिटी, एक होती है हमारी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक होती है हमारी इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स. ठीक है. ये 3 टाइप की होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है इक्वलिटी का वो है फॉर्मल इक्वलिटी. फॉर्मल इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है. लॉ जो है उसको सभी इंडिविजुअल्स को एक जैसा, एक समान ट्रीट करना. ये नहीं हाँ कोर्ट में गए और वहाँ पे अगर कोई बिजनेसमैन जा रहा है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसके लिए अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताया जा रहा है, और अगर कोई टीचर जा रहा है, फिर अगर कोई फार्मर जा रहा है उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है. नो, इक्वलिटी बिफोर लॉ. अगर आर्टिकल कोई भी आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 जो है वो किसी फार्मर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वही आर्टिकल जो है वो किसी बिजनेसमैन के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा. ये नहीं होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यही बताना चाहता है कि लॉ के अकॉर्डिंग सबकी क्या होगी? इक्वलिटी होगी. हमें क्या करना है? रैंक्स, जो हिरार्की मिली है कि राजा का बेटा राजा, उसको खत्म करना है. ठीक है. जो फ्यूडल टाइम्स में जो स्टार्टिंग में चलती आ रही है. तो इसका एनिमी क्या है? जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसका दुश्मन कौन है? अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज. अरिस्टोक्रेटिक यानी राजाओं वाला जो शासन था उस टाइम पे, जो प्रिविलेज मिले जाते थे उनके बच्चों को, तो उसको खत्म करना है. वो इसका एनिमी है, वो दुश्मन है किसका? इक्वलिटी बिफोर लॉ को. तो इसमें भी फॉर्मल इक्वलिटी में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिए गए. जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ये एक्सप्लॉयटेशन की रियलिटी को नहीं एड्रेस कर रहा, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस नहीं कर रहा, ये सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ को ही एड्रेस कर रहा है, ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस नहीं कर रहा है. और फिर कुछ बोलते हैं कि ये सिर्फ पब्लिक लाइफ में ही अप्लाई
अप्लाई हो रहा है, जैसे कि मेल का जो डोमिनेंस है वो घर में होता है, फीमेल को कम रखा जाता है, तो वो पैट्रियार्की को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है फॉर्मल इक्वलिटी। ये सिर्फ कहाँ पे देखी जा रही है? पब्लिक प्लेसेस पे। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ पे देखी जा रही है? सिर्फ पब्लिक लाइफ में। तो इसका क्रिटिसिज्म हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी में है हमारी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें बताया गया कि सबको चांस देना है, उनके टैलेंट्स को रियलाइज करना है, उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड को नहीं देखना है, बल्कि उन बच्चों के टैलेंट को देखना है और उनको फिर क्या करना है? अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उनके लिए सोशल सर्कमस्टांसिस में क्रिएट की गई हैं, जैसे कि पॉवर्टी, गरीबी हो गया, होमलेसनेस, घर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको खत्म करना है। कुछ नेचुरल इनइक्वलिटीज होती हैं, बट हम टैलेंट्स और स्किल्स, हार्डवर्क्स के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है? एम करना है मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, ये टर्म जो है वो किसने दी थी? मिकेल जंग ने दी थी 1958 में। इसमें बोला गया कि हमें क्या करना है? टैलेंट को सबके लिए ओपन करना है, कि जो बंदा टैलेंटेड है वो अपने टैलेंट को दिखाए और अपनी इनइक्वलिटी को रिमूव करे। ठीक है, हमें उसकी एबिलिटी के ऊपर प्रमोशन करनी है उसकी। ये होगी हमारी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को मौका मिलना चाहिए उनके टैलेंट के बेस पर। थर्ड आती है हमारी इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल आइडिया है। इसमें क्या बोला गया है कि हमें किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है? एम देना है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की तरफ। जे रोसो जो है वो प्रपोज करते हैं कोई भी सिटीजन इतना रिच नहीं होना चाहिए कि वो गरीब बंदे को खरीद ले, और कोई भी इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को बेच दे। ये अकॉर्डिंग टू जे रोसो है। उन्होंने बोला इक्वलिटी कौन सी होनी चाहिए? सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी। और कोई भी पर्सन इतना रिच नहीं होना चाहिए कि वो किसी को खरीद ले, और कोई भी पर्सन इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। तो वहाँ यहाँ पे वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वलिटी कोशिश करते हैं, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि सभी को एक ही लाइन में रेस जो है वो फिनिश करनी है। तो इसमें क्या होगा? ये प्रिंसिपल कैसे प्रमोट होगा इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स का? बाय टैक्सिंग रिच लोगों को ज्यादा टैक्स देना है। जैसे कि होता है ना कि जिसके पास ज्यादा इनकम है उतना उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जितने भी हमारे ये एम्प्लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगता है। वो टैक्स इनकम टैक्स होता है। तो यहीं से क्या है? इक्वलिटी ऑफ आउटकम जो है वो यू कैन से एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वलिटीज़ को रिमूव करने के लिए ये प्रिंसिपल प्रमोट किया गया है कि रिच बंदे को टैक्स लगाना है। फिर उसके बाद इनइक्वलिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी नेचुरल इनइक्वलिटी, एक होती है हमारी आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे कि जेंडर के बेस पे, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, उनके बेसिस पे जो इनइक्वलिटी होगी वो नेचुरल में आ गई। कास्ट सिस्टम वो भी नेचुरल में है ना, कि कोई पर्सन जो है जनरल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पर्सन जो है वो यू कैन से SC/ST फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो भी किस में आ गया? नेचुरल इनइक्वलिटी में आ गया। अनटचेबिलिटी ये भी किस में है? नेचुरल इनइक्वलिटी में है। हालांकि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, बट ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो ये क्या हो गया? नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल में क्या हो गया? इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, चाहे बंदे का जितना मर्जी वो टैलेंट शो कर रहा है, बट हम उसको पीछे ही रख रहे हैं। दैट इज इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जेंडर इनइक्वलिटी को रिमूव करने के लिए क्या क्या किया गया? जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए, वो 21 गोल्स, आई थिंक, हाँ 21 गोल्स, ये आप चेक कर लेना एक बार फिर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल्स लाए गए, और 5th गोल जो है इसका क्या है? जेंडर इक्वालिटी, कि जितना मेल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही फीमेल की करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली फेमिनिज्म का एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट बिल 2021 से लाया गया, जिसमें बोला गया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। जल्दी ऐसा क्या होता है कि लड़कियों की शादी जो है वो जल्दी हो जाती है, तो जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 में। और मिनिमम एज जो है वो फीमेल की कितनी रखी गई? 21 ईयर्स। ठीक है, तो फिर ये हो गई हमारी इनइक्वालिटीज। अब काइंड्स ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सोशल इक्वालिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। ये नहीं कि कोई पर्सन जो है वो अलग कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। फिर उसके बाद आती है हमारी सिविल इक्वालिटी, की सभी जो है वो सोसाइटी में एक समान है। दैन उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको वोट देने का बराबर अधिकार है। ये नहीं है कि अंबानी के जो वोट हैं वो 5 वोटों के बराबर हैं और किसी नॉर्मल पर्सन का, ऑर्डिनरी पर्सन का वोट 1 वोट के बराबर है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सभी का वोट जो है वो एक ही गिना जाएगा, किसी का वोट 5 वोटों के बराबर नहीं गिना जाएगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या
आ गया। कोई भी कॉबलर का बेटा है या फिर फार्मर का बेटा है वो भी ब्यूरोक्रेट बन सकता है, वो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर या फिर टीचर प्रोफेसर किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी। फिर उसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। एग्जाम्पल एग्जाम्स होते हैं, तो ये थोड़ी होता है कि जनरल वाले ही इस एग्जाम में बैठेंगे या सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट्स ही बैठेंगे, बाकी कोई नहीं बैठेगा। सबके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बराबर है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि कोई जनरल वाले ही सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सारे कर रहे हैं ना पढ़ाई, तो वो किस में आ गया? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन में आ गया। सो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी क्या होता है? जब हम प्रोपोर्शन में बताने की कोशिश करते हैं हाँ कि हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको प्रोवाइड करनी है, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। जैसे कि हम रिचर्स को ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और पुअर सेक्शन को कम टैक्स लगता है, उनके पास इनकम नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटी में आ गया। तो प्रपोर्शन में इक्वलिटी है, ठीक है। किसमें? प्रपोर्शन में इक्वलिटी है कि रिचर को ज़्यादा टैक्स क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके पास ज़्यादा इनकम है, तो कहीं ना कहीं वो पुअर की हेल्प करेगी उस इनकम से गवर्नमेंट। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।